द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट, मून नेचुरल सैटेलाइट है और इट गोज़ राउंड द अर्थ बिकॉज क्योंकि इट गोज़ राउंड द अर्थ क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। द अर्थ एंड मून बोथ मूव्स राउंड द सन, सूरज और चाँद दोनों जो हैं वो सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन, सन के दिस इज़ द मून, मून अर्थ के इर्द गिर्द राउंड लगा रहा है और अर्थ सन के इर्द गिर्द, और मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द भी राउंड लगाता है एंड सन के इर्द गिर्द भी। ठीक है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? दिन और रात के बनने की क्या वजह है? अर्ली इन द मॉर्निंग वी से, सुबह सवेरे हम कहते हैं द सन इज़ राइजिंग, सूरज निकल रहा है। चिल्ड्रन, सूरज नहीं निकलता बल्कि सूरज ज़मीन की मूवमेंट की वजह से हमें ऐसा मालूम होता है कि सूरज मूव करता हुआ अब नज़र आ रहा है, उसकी मूवमेंट से हम उसको देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सूरज बिल्कुल भी मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पर है। जो अदर प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, जिससे हमें सूरज जो है वो दिखाई देता है। द सन इज़ राइजिंग इन द इवनिंग वी से, और सूरज इन द इवनिंग वी से द सन इज़ सेटिंग, शाम में हम कहते हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है। नेक्स्ट, एक्चुअली द सन डज़ नॉट मूव एट ऑल, सूरज दरअसल सूरज बिल्कुल भी मूव नहीं करता। द स्पिनिंग, अब ये पैराग्राफ मैं रीड करूँगी। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो अपनी मूवमेंट है, कॉजेज डे एंड नाइट, वो वजह बनती है दिन और रात की। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन, ये देखिए, सन की रेज़ जा रही हैं अर्थ पर, ठीक, फुल अर्थ पर नहीं जाएंगी। ये जो हिस्सा फेस कर रहा है अर्थ का सन को, यहाँ पर ये टाइम है डे, यहाँ वालों के लिए, अर्थ पर जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए डे टाइम है, और इस तरफ जो अर्थ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए नाइट टाइम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सन की इस तरफ जो है, ये इस साइड पे जो अर्थ का ये हिस्सा है, यहाँ पर रोशनी सन की लाइट्स नहीं जा रही, तो इधर वालों के लिए नाइट टाइम है। अब अर्थ जो है वो ख़ुद भी मूव कर रही है साथ साथ, तो जब मूव करते करते वो जो हिस्सा सन के सामने आ जाता है अर्थ का, वहाँ पर डे होता है, और जो हिस्सा सन के ऑपोजिट साइड पे होता है वहाँ पर नाइट हो जाती है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अर्थ है ये ख़ुद भी मूव कर रही है और अपनी एक मूवमेंट वो 24 आवर्स में पूरा करती है, तो यही वजह है डे एंड नाइट की। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन के उन हिस्सों पर दिन का वक्त होता है विच फेसेस द सन, जो सन को फेस कर रहे हैं। जैसे ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जो है वो इनके लिए डे टाइम है। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड, अब ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये तो इनके लिए जो है वो दूसरी साइड पर रात है। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन, जो सन को फेस नहीं करा। नाइट टाइम फॉर अस इज़ डे टाइम फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। तो जो फेस कर रहा है वो वहाँ के रहने वालों के लिए जो है वो डे टाइम है, और जो फेस नहीं कर रहा सन को हिस्सा, उनके लिए नाइट टाइम है।
नेक्स्ट बच्चों, इस पिक्चर को आप देखिए, ये भी डे एंड नाइट को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रही है। दिस पिक्चर, सॉरी, ये देखें, इसको रीड करें ज़रा कि इस पे आपको छोटे छोटे पीपल भी नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं। तो हाफ पार्ट ये देखें, ये हाफ पार्ट, या ये सन की रेज़ इन्होंने शो की हुई हैं, ये सन की रेज़ हैं, ठीक है। ये रेज़ अर्थ के इस हिस्से पर, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से पर पड़ रही हैं। तो यहाँ कौन सा टाइम होगा फिर इधर के रहने वालों के लिए, अर्थ के लोगों के लिए? दिस इज़ डे टाइम। एंड सूरज इस तरफ सूरज नहीं है, सन नहीं है, तो ये जो साइड है, देखिए यहाँ डार्कनेस है, यहाँ के लोगों के लिए रात है। अब ये खुद मूव कर रही है अर्थ, तो जब ये मूव करती हुई इस तरफ आ जाएगी तो यहाँ पर दिन हो जाएगा और उस तरफ रात हो जाएगी। तो इस तरह अर्थ की अपनी स्पिनिंग मूवमेंट और जो है वो कॉजेज़ बनती है डे एंड नाइट की। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट लैंड एंड वाटर। लैंड ज़मीन एंड वाटर पानी। तो ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर, इट शोज़ अबाउट वाटर एंड लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो 70% है बच्चों, 70% वो वाटर पर मुश्तमिल है, एंड 30% लैंड एरिया है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कितना एरिया वाटर पर है और कितना लैंड एरिया है। नाउ वी रीड दिस पैराग्राफ। The surface of the earth is made up of land and water. जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है वो किस चीज़ से बनी हुई है? आप अर्थ पे क्या कुछ देखते हैं? अर्थ पे सबसे पहले आपको लैंड एरिया, मिट्टी नज़र आती है, ठीक है, ज़मीन है। वो ज़मीन जो अर्थ है ये किससे बनी हुई है? लैंड एरिया, मिट्टी से बनी हुई है। और आपको लैंड एंड वाटर नज़र आएगा, और ओशंस हैं, बड़े बड़े सीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। तो अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से मिलकर उसकी जो सरफेस है वो इससे बनी हुई है। सीज़ एंड ओशंस, सीज़ छोटे समंदर और ओशंस बड़े समंदर को कहते हैं। सीज़ एंड ओशंस मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सीज़ और ओशन जो हैं वो अर्थ का 2/3 हिस्सा हैं, यानी कि 1 पार्ट जो है वो लैंड एरिया है और बाकी सब जो है वो 3rd पार्ट जो है वो अर्थ का वो वाटर पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द लैंड नियर द सी, जो सीज़ समंदर का जो आसपास का इलाका है, नियर का इलाका है, इट इज़ कॉल्ड द कोस्ट। इसे हम कोस्ट कहते हैं, साहिल जिसे कहते हैं। ये इलाका जो होता है बच्चों, ये एरिया बड़ा ही सैंडी सा होता है, और एक बात और, ये लेवल पर होता है सीज़ के, ये सीज़ के बिल्कुल लेवल पर होता है, और फिर इसके बाद ऊपर की जानिब शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ। ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन से रिवर निकलते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर अगर सी है तो ये सी में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। ये माउंटेन रिवर्स जो हैं ये सीज़ में चले जाते हैं। अब जो सी के इधर का एरिया है, ये वाला एरिया, साथ बिल्कुल सी के लेवल का एरिया, ये जैसे ये मैं इसको एग्जांपल आपको देती हूँ, ये एरिया, ये सी है आपका,
SEAC। और ये जो इसके लेवल पे इसके साथ का एरिया है वो जो है वो कोस्ट कहलाता है। एंड इससे ऊपर फिर ये इसके बिल्कुल लेवल पर होता है, समंदर और ये जो होता है कोस्ट एरिया, ये एक ही लेवल पे होते हैं, इसे सी लेवल कहते हैं। और फिर ऊपर की जानिब ये ऊपर 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 बुलंदी की तरफ आगे ये हिस्सा जाता है और फिर ये माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो जो इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इसको हम सी लेवल कह सकते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स। कुछ जगहों पर जो है बहुत हाई माउंटेन्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिक्चर में आपको बताया था कि जो सी है ये नीचे के लो लेवल पे होता है और फिर इसके माउंटेन्स जो हैं वो हाई लेवल पे होते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज।